Hello dear student, welcome to Life Science Tutorial. This is Sudesh Sahu, your biology mentor, and this video is milestone for students who are preparing for CG set or other state level set exams. And in this video we are discussing about mainly the chapter wise most important topic for set exam. इस एग्जाम में जो आपका एमपी सेट है, सीजी सेट है, महाराष्ट्र सेट है, उन पूरे एग्जाम्स के टॉपिक को मैंने मैच करते हुए टॉपिक वाइज वेटेज आपको प्रोवाइड करूंगा बाय यूजिंग दिस वीडियो. सो डोंट बी लेट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे CSIR नेट के सिलेबस को टोटल 10 चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया था. इस 10 चैप्टर्स में जो सबसे हमारा फर्स्ट नंबर का चैप्टर या सब्जेक्ट है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री. ठीक है. सो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट करेंगे. पहले आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको पहले कवर करो. जब वो टॉपिक हो जाए देन आप अदर टॉपिक को टच कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आप ले सकते हैं. देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है डीएनए से. डीएनए से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है. और डीएनए के बाद अलग से कैटेगराइज करूं तो बायोमोलिक्यूल. ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स में यदि मैं सेट एग्जाम की बात करूं तो वो फोकस करता है कार्बोहाइड्रेट को. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बॉन्ड्स आ जाता है. एंड सेकेंड जो है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड में आता है. प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, एंड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद में थर्ड नंबर का जो टॉपिक है उसमें आप ना रामाचंद्रन प्लॉट को पुट कर दो. इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, रामाचंद्रन प्लॉट. ये प्रोटीन के नेचर को बताता है साइन एंड फाई एंगल के थ्रू. ठीक है. तो इसको आप प्रॉपर स्टडी करेंगे. उसके बाद में अमीनो एसिड्स एंड मेटाबॉलिज्म, इसमें ऐड कर लो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म से मैंने सेट के 2-3 एग्जाम्स में देखे हैं. इस फंडामेंटल को मैंने 2017, 18, 19 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उससे मैंने एनालाइज करके आपको टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूं. फोर्थ नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा एंजाइम्स. एंजाइम्स और एंजाइम का क्या, काइनेटिक्स. तो एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स को एक साथ कवर कर लेंगे. देन आपको पता होगा ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके 3 मेन पाथवे होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस. देन आपका आता है क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल के बाद आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनहिबिटर इंडिविजुअली क्वेश्चंस में आता है कि ये इनहिबिटर किसका है ना. साइनाइड हो गया, ये सभी चीजें उसमें आ जाती है. ठीक है. और इसमें ऐड कर लो एक चारगाफ रूल. मैंने देखा कि 2 एग्जाम में यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है. चारगाफ रूल जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए फॉलो होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. चारगाफ रूल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, डीएनए हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड्स मैंने मेंशन कर दिया है. ठीक है. रामाचंद्रन प्लॉट हो गया. एक ना हील रिएक्शन, हालांकि इसको हम वहाँ पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, बट आप इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है. ये जो है आपके मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. और इन टॉपिक के बाद यदि आप किसी को और चीज़ों को कवर करना चाहते हैं तो उसमें आप एक टॉपिक और कवर कर लेना, बॉन्ड्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर स्टेबिलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है. तो ये जो मेजर टॉपिक है आपके बायोकेमिस्ट्री से आता है. और बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक ना यहां से एक और ऐड कर लो, प्यूरिन पायरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म. यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. तो भाई टॉप रैंकिंग मैंने आपको बताया है. ठीक है. इसमें से भाई डीएनए तो मिस मत करना, क्योंकि डीएनए हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. रामाचंद्रन प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी है. इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर सीरीज कवर करना पड़ेगा. यदि आप इंटरेस्टेड हैं
और एक अच्छा कोर्स करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप सेट एग्जाम और CSA नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, हम प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम कॉस्ट में द्रोना बैच फॉर CG सेट एंड CSA नेट एग्जाम। सो यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप हमारा लाइफ साइंस ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हमारे वैरायटीज ऑफ वहाँ पे कोर्सेस है, जिसमें से एक कोर्सेस आपको चूज करना है और आपको पे करना है। देन आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हम उसमें वीडियो लेक्चर सीरीज का लाइव सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो, MCQ प्रैक्टिस, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से MCQ प्रैक्टिस कराते हैं हम इंडिविजुअली। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और माइलस्टोन प्रूफ होगा। ओके, देन एंजाइम काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एंड देयर इनहिबिटर्स। इसको आप देख लेना। चारगाफ रूल को बहुत अच्छे से कवर करना, एकदम बच्चों जैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। और प्यूरिन पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म को भी कवर कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इतने टॉपिक मेन हैं जिसको आपको बायोकेमिस्ट्री में कवर करना है। और भी बहुत से टॉपिक हैं, बट पहले आप ये करके दिखाओ, ये कर लो अच्छे से कवर, देन अदर टॉपिक को आप टच करना। सेल बायोलॉजी में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हम डिटेल सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे। यदि आपने हमारा फर्स्ट डेमो वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को भी जाकर के चेक करें। 2 वीडियो मैं यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन पूरे बाकी वीडियोस आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो आपका सेल मेम्ब्रेन है भाई। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल आता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही हम पढ़ते हैं TMP, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंटेग्रल प्रोटीन। इसी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मैं स्पेसिफिकली सेट एग्जाम की बात करूं तो सेट एग्जाम में ऑर्गेनेल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो सेल ऑर्गेनेल को भी अच्छे से स्टडी कर लेना, जो कि नीट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इजी है और आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, 2 प्रोटीन है जिसका नाम है कोहेसिन एंड कंडेंसिन। कंडेंसिन प्रोटीन ये क्रोमोसोम के बाइंडिंग या अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। एंड एक है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल जिसको ऑक्टामर बोलते हैं, या फिर इसी को बीट्स ऑन स्टिंग मॉडल भी बोलते हैं। बीट्स ऑन स्टिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल में CDK और साइक्लिन को बहुत अच्छे से देख लेना, जो कहलाता है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, उसको अच्छे से कवर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आप, हाँ, यदि सेट एग्जाम की बात हो रही है तो माइटोसिस एंड मियोसिस से क्वेश्चन आता है। माइटोसिस एंड मियोसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है आपके मियोसिस के प्रोफेज से, जो कि लेप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लोडिन एंड डाइकाइनेसिस से आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में आप यहाँ से कवर कर सकते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसमें से मैंने देखा कि सेट एग्जाम में 2 प्रोटीन ज़्यादातर आते हैं, एक तो आता है P53 और एक आता है MDM2। ये 2 प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, रेगुलेशन में आएगा। ये भी आपके सेल साइकिल रेगुलेशन को ही इन्वॉल्व करता है, उसको रेगुलेट करता है। प्लस ट्यूमर सप्रेसर जीन को भी आप अच्छे से स्टडी करेंगे और ये 2 प्रोटीन को आप कवर करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कैंसर स्लैश, इसी में ना आप PCD कवर कर लेना, प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस के नाम से भी जानते हैं। एपोप्टोसिस, इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, एपोप्टोसिस में एक टॉपिक आता है कैस्पेज। कैस्पेज एंजाइम एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया,
ठीक है, कोहेसिन कंडीशन हो गए। हाँ, एक टॉपिक और आ सकता है कैरियोटाइप, कैरियोटाइप्स, जिसमें हम क्रोमोसोम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कैटेगराइज करते हैं। तो बहुत सारी स्टैटिकल एनालिसिस होती है, उसको हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर बायोलॉजी हो गया, टीएसजी ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गया, साइक्लिन सीडीके हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, यस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, क्योंकि मैच द कॉलम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैच द कॉलम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑलमोस्ट मेन टॉपिक जो है आपके सेल बायोलॉजी में, वो ऑलमोस्ट इतने टॉपिक से कवर हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लेंगे, ये आपका सेल बायोलॉजी कवर कर देगा। पहले इसको कवर कर लो, देन आप बताना कि ये कवर हो चुका है, तो मैं आपको और 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। मोल बायोलॉजी में भाई सबसे इंपॉर्टेंट जहां तक मैं देख रहा हूं, सबसे पहले तो आप सबको छोड़ दो और एक काम करो, लैक ओपेरॉन को स्टडी करो। ठीक है, लैक ओपेरॉन में मैंने देखा कि एक एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लैक ओपेरॉन के बाद में आप आरएनए में ना एमआरएनए, टीआरएनए, ये दोनों आरएनए को अच्छे से स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर, नेचर, ये सभी चीजें। ठीक है, सेल सिग्नलिंग में 2 रिसेप्टर है, एक है आपका आरटीके टाइप रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, और एक है आपका जीपीसीआर। ये 2 को बिल्कुल भी छोड़ना मत। यहां से क्वेश्चन बनता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप 4th नंबर में यहां पे पुट कर लो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले प्रोसेस, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाले प्रोसेस में सबसे पहले आता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिंग, उसके बाद आता है पॉली एडिनाइलेशन, एडिनाइलेशन। तो ये 3 टॉपिक यहां से आप कवर करेंगे। ठीक है, एक आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्वेश्चन आता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। इसके स्टेप्स को याद कर लेना, सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में आता है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी टॉपिक है आपका भाई म्यूटेशन, म्यूटेशन का टाइप्स, और टाइप्स में मेन जो है जीन म्यूटेशन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जीन म्यूटेशन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, उसके बाद में 7th नंबर में ना तीनों को एक साथ नोट कर रहा हूं, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये तीनों टॉपिक तो माइलस्टोन टॉपिक है, ये आना ही आना है, यहां से क्वेश्चन आते ही। अब देखो, रिप्लिकेशन का एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज का डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स स्टडी करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का जो एंजाइम है वो आपका है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का भी डिटेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर आप अच्छे से रीड करेंगे, उसके प्रोटीन कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। ट्रांसलेशन में आपका प्रोटीन सिंथेसिस जहां पे बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे जो एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर कोडॉन से आता है, मतलब कि जेनेटिक कोड से। जेनेटिक कोड से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इसके स्टेप्स से क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेप्स को बहुत अच्छे से कवर करना। म्यूटेशन में एक और है, म्यूटाजेनिक कंपाउंड को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एम्स टेस्ट। ये एम्स टेस्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन में से एक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टॉपिक बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है, सिस्ट्रॉन। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, व्हाट इज दिस सिस्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो सिस्ट्रॉन को भी ऐड कर लेना। ठीक है, चलो, लैक ओपेरॉन हो गया, आरएनए हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, आरटीके जीपीसीआर हो गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, म्यूटेशन हो गए, एम्स टेस्ट हो गया। ठीक है, सिस्ट्रॉन को भी मेंशन कर दिया हूँ। रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो गए। ट्रांसलेशन के इनहिबिटर याद कर लेना। ट्रांसलेशन के इनहिबिटर एक तो आता है, जैसे क्लोरिम्पेनिकॉल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये सभी चीजें आती है। ठीक है, डीएनए पॉल, आरएनए पॉल अच्छे से स्टडी करेंगे। हाँ भाई, एक है तुम्हारा mRNA
एंड siRNA। आप यदि miRNA siRNA देखना चाहते हैं तो 2017 और 19 में इसके दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये आता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और एक है बेटा लैम्डा फेज और बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल। तो ना लाइफ साइकिल ऑफ फेज, और इस फेज के लाइफ साइकिल में लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, इसको पहले कवर करेंगे। ठीक है, इन पूरे टॉपिक्स में और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो भाई ये तो ना सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबको छोड़ो और इसको पहले कवर करो। ठीक है, आरटीके जीपीसीआर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के जो क्वेश्चन है, ये तो भाई आपके सेट एग्जाम में भी आते हैं और नेट एग्जाम को भी बहुत ज्यादा, ये क्या बोलना चाहिए, इसका वेटेज रख सकते हैं अपन। म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, है ना, ये सबसे क्वेश्चन आता है, इन्वर्शन। उसके बाद में ये तो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसको तो भूलना ही नहीं है, इंक्लूडिंग इनहिबिटर्स, इसको आपको कवर करना है। ठीक है, और miRNA siRNA, ये जो है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको हाईलाइट नहीं किया उसको नीचे नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बट इनके कंपैरिजन में कम है। मगर आपको इन टॉपिक को पहले कवर करना है यदि आपको मोल बायोलॉजी में स्कोर करना है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी एग्जाम के पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसका जो वेटेज है बहुत कम है, तो कम वेटेज है तो अपन ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना चाहेंगे, इसमें कम कम टॉपिक को नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहला तो ना इसको अच्छे से पढ़ो, बी सेल एंड टी सेल। ठीक है, बी सेल टी सेल का ओरिजिन क्या है, कौन से ऑर्गन में मैच्योर होते हैं, कौन से ऑर्गन से सिंथेसिस होता है, ये। नेक्स्ट में है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को कवर कर लेंगे। देन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज को आप डिटेल स्टडी कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, देन आपको कवर करना है ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में बेसोफिल, इओसिनोफिल और एक है आपका न्यूट्रोफिल, यहां से क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसको कवर कर लेना। ठीक है, एक आप HLA टाइपिंग एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वैक्सीन, हर एग्जाम में वैक्सीन से एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, इसके बाद में एक्टिव एंड पेसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पेसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और लास्ट टॉपिक यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इतने को पहले कवर करो, हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं बट उन टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, वेटेज कम है और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली बना नहीं पाएंगे। तो पहले इजी टॉपिक और अच्छे टॉपिक को पकड़ो जिसका वेटेज बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल बनाती है। यदि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है और आप टैलेंटेड भी हैं तो उसका आपको कोई भी रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल एंड मेक योर प्रॉपर स्ट्रैटेजी बिफोर द एग्जाम। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रैक द पर्टिकुलर एग्जाम्स। ओके, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये तो भाई पूरा चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, स्पेशली CSIR नेट, तो CSIR नेट के लिए तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको मास्टरी करना पड़ेगा, तब जाके आपका CSIR नेट निकलेगा। सबसे पहले इसमें पढ़ लेना जर्म लेयर। जर्म लेयर में आपको पता है एक्टो, एंडो, मीजो, ये तीनों जर्म लेयर से किस किस चीजों का ओरिजिन होता है, सिंथेसिस होता है, वो देख लेना। ठीक है, लेंस फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मेशन इन जीनोपस, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, ड्रोसोफिला में डेवलपमेंट, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला, यहां से एक दो क्वेश्चन तो खुद अकेले बना देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट में यदि ऐड करें तो रीजनरेशन से एक क्वेश्चन आता है, रीजनरेशन से क्वेश्चन आता है, स्पेशली रेप्टाइल टेल से आता है। ठीक है, मार्फोलेक्सिस से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में फेथ ऑफ गैस्ट्रुला, फेथ ऑफ गैस्ट्रुला से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लेना। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला के बाद यदि सेकेंड इंपॉर्टेंट बोलूं तो डेवलपमेंट इन एम्फीबियन है, डेवलपमेंट इन एम्फीबियन। ठीक है, इसको आप कवर कर लेंगे। उसके बाद में सी इलेगन के डेवलपमेंट है, तो यहां भी लिख देते हैं डेवलपमेंट इन सी इलेगन। ठीक है, तो सी इलेगन्स में भी डेवलपमेंट को आप कवर कर लेंगे। देन इसमें इंपॉर्टेंट का यदि मैं हाईलाइट करूं तो एक तो ये कर लो अच्छे से, रीजनरेशन कर लो, एम्फीबियन का डेवलपमेंट, सी इलेगन्स का डेवलपमेंट। ठीक है, इतना मेन है। उसके बाद में फेथ ऑफ गैस्ट्रुला, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, इन तीनों से क्वेश्चन तो आता है, तो आप चाहो तो मोरुला ब्लास्टुला को भी इसमें कवर कर लो। ठीक है, मोरुला ब्लास्टुला। ठीक, तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले इसको कर लो, हो जाए तो बताना। चाहे आप कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, मुझे यूट्यूब चैनल में आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर यूट्यूब चैनल में डला हुआ है। मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके सेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बनता है C3, C4 और कैम्प पाथवे से। तो C3, C4 और कैम्प पाथवे से एक क्वेश्चन, एक बनता है आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और DPP, ये तीन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है जो कि प्लांट वाटर रिलेशन के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका वस्कुलर बंडल से आता है। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल से एक टॉपिक कवर करेंगे। मैंने देखा कि सेट एग्जाम में हुकर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको भी कर सकते हैं आप। यदि आप बॉटनी वाले हैं तभी करना, यदि आप अदर सब्जेक्ट्स वाले हैं तो हुकर क्लासिफिकेशन को छोड़ देना। ठीक है, हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो आना ही है, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 या 2 से आए, चाहे वो इनहिबिटर से आए, चाहे वो कैरियर प्रोटीन से आए, एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन, स्टोमेटा का फंक्शन या फिर बोल सकते हो रेगुलेशन, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है आपका प्लांट हार्मोन, और प्लांट हार्मोन का मैं बता दूं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो एक टॉपिक से आ जाता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस टॉपिक को कवर करो, प्लांट हार्मोन को। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से आता है, बीमारियां आती है प्लांट में, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आता है। ये एग्जाम को टफ करने के लिए देते हैं इसको। ठीक है, तो तुमको याद रहेगा तो अच्छी बात है। एक आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब वही टर्पिन्स, एल्केलॉइड्स हो गए, ठीक है, फिनॉल्स हो गए, तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, और यदि मैं बोलूं, हाँ, एक टॉपिक और है भाई, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के ना अच्छे से पढ़ लेना टाइप्स को और मोड को। मोड में आप क्या याद करना, फॉर एग्जांपल
कोई बैट से होता है, चमगादड़ से यदि पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसको वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी है, मोड ऑफ पॉलिनेशन, उसको आप अच्छे से याद करेंगे। देन टाइप्स को, टाइप्स में आपका ऑटो है और एक जो है वो क्रॉस है। तो ऑटो में क्या क्या आता है और क्रॉस में कौन कौन से आते हैं उसको आप याद करेंगे, ये हो जाएगा। और कोई टॉपिक बचा, पॉलिन ट्यूब। एक क्वेश्चन जो है वो पॉलिन ट्यूब से आता है, तो पॉलिन ट्यूब से क्वेश्चन देख लेंगे किस तरीके का आता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलोगे तो पहले तो ये कर लो, फोटोसिंथेसिस, एक प्लांट हार्मोन कर लो, ठीक है, ये आता ही है। पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन बनना तय है, रेडी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पहले करना और ये कर लेना। ये पहले करो, देन जो हाईलाइटेड नहीं है उस टॉपिक को करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके एनिमल हार्मोन से। एनिमल हार्मोन में क्या करना है आपको, क्या क्या याद करना है, ग्लैंड्स याद करना है, ठीक है, और हार्मोन के फंक्शन याद करने हैं। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में न्यूरल सिस्टम से क्वेश्चन आता है, न्यूरल सिस्टम से क्वेश्चन आता है, और साइनैप्स को भी अलग से देख लेना, साइनैप्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मोरुला ब्लास्टुला बेसिक जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या तो इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हो, मोरुला एंड ब्लास्टुला, कहीं भी पढ़ो टॉपिक वही रहेगा, लेवल बहुत हाई लेवल का ही पढ़ना, ठीक है। इसी एनिमल हार्मोन ग्लैंड्स को यदि एक साथ मैं बोलूँ तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, एंडोक्राइनोलॉजी। मैं जो आपको 3000 रुपीज़ में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें एंडोक्राइनोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। और इसके बाद यदि सेकेंड इंपॉर्टेंट की बात करूँ एंडोक्राइनोलॉजी के बाद, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स एंड कंडीशंस, टर्म्स बोल सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। एनिमल के क्लासिफिकेशन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप ना साइंटिफिक नेम, जैसे राना टिग्रीना है फ्रॉग का, तो ऐसा साइंटिफिक नेम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। डाइजेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक पिछले बार क्वेश्चन पूछा था ई कोलाई का क्या काम है हमारे डाइजेशन में, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो डाइजेशन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके इरिथ्रोसाइट से आता है, इरिथ्रोसाइट से क्वेश्चन आता है, इरिथ्रोसाइट से भी चीज़ों को कवर कर लेंगे। हाँ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट, और हार्ट में मैंने देखा था एओर्टिक आर्च, लेफ्ट एओर्टिक आर्च, राइट एओर्टिक आर्च, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से। तो इन चीज़ों को सबसे पहले कवर करो, ये हमारे लिए एनिमल फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ लगाना है, तो याद रखना एनिमल हार्मोन जिसको एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हो आप, तो एंडोक्राइनोलॉजी एनिमल हार्मोन एक है। और उसके बाद में ना फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लेना, फीमेल हो जाए तो मेल को भी कवर कर लेना, मेल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों के ना हार्मोन जो कि वहां पढ़ोगे आप, तो इसके हार्मोन भी, इसको भी कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में हार्ट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी से बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आपको कवर करना है। चलिए अब डेंजरस टॉपिक आ गया जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में तो सबसे पहले हमारे दादाजी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडल्स लॉ सबसे पहले करो, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद में सेग्रीगेशन, और उसके बाद में इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये तीनों करना।
और यदि तीनों को करना है तो आपको मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस आना चाहिए। तो 5 टॉपिक हो गए मेंडल के, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ से चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स में ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्स एंड वाई लिंक्ड, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन एंड डिजीज। ठीक है, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन एंड डिजीज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप देख लेना। एक है आपका एक्सप्रेसिविटी एंड पेनिट्रेंस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि एग्जांपल है आपके मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील या जितने भी टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूं वो पूरे टॉपिक यूट्यूब में फ्री वीडियो सीरीज में डला हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, या तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, एबीओ के बाद में एक क्वेश्चन जो बहुत देखा हूं मैं वो है टेट्राड एनालिसिस। टेट्राड एनालिसिस से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है। एक क्वेश्चन आपका बनता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और एक नोट कर लेना पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में मेनली आपको कवर करना पड़ेगा हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना तो एकदम तय है, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा टॉपिक है आपके जेनेटिक्स में, तो एक तो हो गया आपका पॉलीजेनिक हो गया, प्लियोट्रोपिक जीन से भी क्वेश्चन आता है, प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत अच्छे से कवर करना है आपको मेंडल का लॉ, एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड डिजीज, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, टेट्राड एनालिसिस, पॉलीजेनिक और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी वेनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पहले कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अदर चीज़ों को देखना है आपको। चलिए, इसमें हमने क्या किया, 3 चैप्टर्स को एक साथ मर्ज कर दिया है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बिहेवियर। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है देख लो, उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाना। एक तो सबसे पहला एडेप्टेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एडेप्टेशन से बन जाता है। एक पॉल्यूशन में ना एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल्स, हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुए हैं या प्रोटोकॉल्स हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए किया गया था। तो ऐसे प्रोटोकॉल जो एग्जाम में क्वेश्चंस में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एक बर्ड्स और मैमल में मैंने कहा था लास्ट वीडियो में थर्मल माइग्रेशन, एक तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि थर्मल माइग्रेशन कौन कौन से एनिमल में होते हैं, तो ज़्यादातर मैमल्स में और फिश में होता है, बर्ड्स, मैमल और बर्ड्स में होते हैं, और कुछ फिशेस में होते हैं ड्यूरिंग देयर नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन में। ठीक है, थर्मल माइग्रेशन के बाद में ना जूलॉजिकल इरा, जूलॉजिकल इरा मतलब 6 इरा में डिवाइडेड है, इरा, पीरियड्स एंड इपोच, उसको याद करना है। जैसे कि डिवोनियन पीरियड में क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन पीरियड ऑफ फिश बोलते हैं, तो ऐसा आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
जूलॉजिकल ईरा के बाद में इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसमें आपका आ जाएगा नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपके इन सिटू में आता है। और एक्स सिटू में जितने भी बैंक्स होते हैं, जीन बैंक, सीड बैंक, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इनको आप एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, लॉन्ग टर्म कंपटीशन, शॉर्ट कंपटीशन, ये सभी आते हैं। म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सभी टॉपिक आते हैं, तो उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन के एग्जाम जो हमारे कॉजेस हैं उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन है, वहीं से आपका बनता है ये। उसके बाद यदि बिहेवियर की बात करूं तो एनिमल बिहेवियर से क्वेश्चन आता है। एनिमल बिहेवियर और सेक्सुअल सिलेक्शन, ये एनिमल बिहेवियर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं बोलूं तो लैमार्क एंड डार्विन, ये इवोल्यूशन क्या है जिसको हम यही पढ़ेंगे, एनिमल बिहेवियर बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ेंगे। लैमार्क एंड डार्विन का थ्योरी, ये अच्छे से पढ़ लेना, हर बार हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। एक आता है एल्चुरिस्टिक बिहेवियर, और लास्ट में पढ़ना चाहें तो 13 नंबर पे इसको पढ़ लेना, हैबिटेट एंड निश। ये निश से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है तो याद रखना, लैमार्क और डार्विन है, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन बनेगा, जूलॉजिकल ईरा से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन आता ही है, और इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन हर एग्जाम में मैच द कॉलम प्लस माइनस ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से भी कवर कर लेंगे। और हैबिटेट एंड निश से भी क्वेश्चन आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें टेक्निक की बात है। टेक्निक तो बहुत सारे हैं, मगर बहुत सारे टेक्निक में इम्पॉर्टेंट कौन है तो इनके ना नाम नोट कर लो, इतने को ही अपने एग्जाम में कवर करना। एक तो ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का टीआई जो प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, और इसका टीडीएनए, इसका वीर रीजन, ये एक ही टॉपिक है, इतने ही टॉपिक को कवर करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अदर प्लाज्मिड के एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदर प्लाज्मिड में वायरस का यूज होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का यूज होता है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एलाइजा टेक्निक, एलाइजा हो गया, एलाइजा के बाद में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, माइक्रो अरे टेक्निक आता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। 2 डायमेंशन है ना, 2 डायमेंशन इलेक्ट्रोपोरेसिस, 2 डायमेंशन इलेक्ट्रोपोरेसिस से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदर्न ब्लॉटिंग से क्वेश्चन आता है, सदर्न ब्लॉटिंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में माइक्रोस्कोप से एक क्वेश्चन बनेगा ही, आप देख लेना आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उसमें एक माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आते हैं, तो माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसको कवर कर लेंगे। एक RFLP एंड RAPD, RFLP एंड
RAPD से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी 2017 में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें ये आया हुआ है। ठीक है, फिश एंड गिश, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको यदि 2 से 3 दिन का कंटेंट बनाओगे तो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। फिजिकल क्रोमोसोम मैपिंग, फिजिकल क्रोमोसोम मैपिंग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक हो जाएगा SSR, यहां से क्वेश्चन आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, एक क्वेश्चन आया था इससे, इसको आप ले सकते हैं। OTP मैपिंग, OTP मैपिंग, OTP नहीं सॉरी OTL है, OTL मैपिंग से एक क्वेश्चन बनेगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, और लास्ट आपका SDS पेज, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ये सब आते हैं। माइक्रोअरे, RFLP, RAPD, फिश एंड गिश, माइक्रोअरे, PCR, ELISA, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और इन पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है तो ये है, इसको अच्छे से देख लेना। सबसे पहले इसी को कवर कर लो, फिर बाकी टॉपिक को टच करेंगे। उसके बाद लीस्ट टॉपिक में ये सब आते हैं। हाँ, इसको पढ़ लेना, SDS पेज को। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो इंपॉर्टेंट है बट कम इंपॉर्टेंट है, बट अदर टॉपिक के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आपके टोटल 10 सब्जेक्ट्स, और 10 सब्जेक्ट्स के कुछ 10 to 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इतने टॉपिक को करने से ट्रस्ट मी, आपका जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सेट एग्ज़ाम और CSA और नेट एग्ज़ाम, वहाँ से आपको ऑफकोर्स अचीवमेंट मिलेगी बहुत। मैं एक 90% का रेशियो दे सकता हूँ कि आपका इतने टॉपिक को कवर करने से आपका बहुत अच्छा स्कोर गेन हो सकता है। बट हाँ, जो भी टॉपिक मैंने बताया उसको डिटेल डेप्थ में जाकर के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप एक बेहतर रिजल्ट लेकर के आएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मेरा नेट एग्ज़ाम या सेट एग्ज़ाम क्रैक हो गया। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में, तो प्लीज़ आप हमारे गूगल प्ले स्टोर में जाकर के हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्काउंट में हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सेट और नेट एग्ज़ाम को एक साथ कंबाइन करके जो 10 to 15,000, 10, 15, 20, कई कोचिंग्स में 30,000 में जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो देर ना करें, हो सकता है कि कैंडिडेट्स बढ़ जाएं तो हम पैकेज का जो प्राइस है वो बढ़ा दें, तो कम प्राइस में आप बहुत जल्दी सब्सक्राइब करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।